Hello जी and most welcome to our channel BIC of Commerce. I am CA आदित्य चौधरी, a practicing chartered accountant. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज अपना टॉपिक रहने वाला है इनकम टैक्स 10 हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। इनकम टैक्स में 10 ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं जो आपको, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको इनकम टैक्स के रडार पे ला सकता है। आइए हम वो 10 ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं आप और मैं मिलकर डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने एनालिटिक्स की वजह से ये एनालिसिस करती है कि अगर आप हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस में कंसीडर आप हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं इन 10 ट्रांजैक्शन में, और अगर फिर भी आपने इनकम नहीं रिपोर्ट किया, फिर भी आपने आईटीआर नहीं फाइल किया, या तो आपने अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम किया, तो आपको इस 10 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के तहत नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। सर ये क्या 10 हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, क्या ये मुझे भी दिखाया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? बिल्कुल। थर्ड पॉइंट यहां पे ध्यान देने वाली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया नया फॉर्म 26AS। 26AS में अगर आप इन 10 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कहीं भी फॉल करते हैं तो आपका ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपके 26AS में, 26AS में आपको दिखेगा। तो आपने जब भी अब अपना आईटीआर फाइल करना, आप अपना करेक्ट टैक्स कैलकुलेट करें, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ अपना आईटीआर फाइल करें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को सही जगह पे डिस्क्लोज करें। क्यों आपको नोटिस का सामना, नोटिस जिसको भी आता है, नोटिस में सिर्फ एक गलती भले ही सो कॉज नोटिस का कारण बनती है, पर जब आप नोटिस हैंडल करने जाते हैं ना तो 50 गलतियां निकलकर सामने आती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचे, सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे सही जगह पे उन लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि आपको ज्यादा नोटिस का सामना ना करना पड़े। आइए हम देखते हैं ये 10 ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं और डिपार्टमेंट को कहां से मिलते हैं ये 10 ट्रांजैक्शन। ये भी तो पता चलना चाहिए कि कहां से वो ट्रांजैक्शन को कैच कर रही है। आइए समझते हैं। सबसे फर्स्ट यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एसएफटी। क्या है ये एसएफटी? एसएफटी एक बेसिकली रिपोर्ट है। एसएफटी का फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एसएफटी एक बेसिकली रिपोर्ट होता है जो एक स्पेसिफाइड पर्संस, जो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड पर्संस को पकड़े। जैसे कि अगर मैं लेट से बताता हूं, एक स्पेसिफाइड पर्सन आपके सामने बैंक एक स्पेसिफाइड पर्सन है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को रखा है। एसएफटी एक रिपोर्ट होता है जो वो स्पेसिफाइड पर्संस अथॉरिटीज को फाइल करते हैं। तो एसएफटी इज बेसिकली अ रिपोर्ट जो फाइल किया जाता है, फाइल्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्संस टू दी एजेंसीज, टू दी अथॉरिटीज। अथॉरिटीज हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, अथॉरिटीज हो सकता है बाकी और कोई भी डिपार्टमेंट हो जो मैंडेट करती है फाइल उनको करने के लिए। ये स्पेसिफाइड पर्संस में कौन कौन से आ सकते हैं? स्पेसिफाइड पर्संस में बैंक्स आ सकती है, स्पेसिफाइड पर्संस में म्यूचुअल फंड एजेंसीज आ सकती है, स्पेसिफाइड पर्संस में रजिस्ट्रार आ सकती है, सब रजिस्ट्रार आ सकती है। तो स्पेसिफाइड पर्संस में ऐसे कुछ लोग हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट वो 10 कौन कौन से एसएफटी हैं, वो 10 कौन कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जो उन स्पेसिफाइड पर्संस के थ्रू से गवर्नमेंट को मिलता है और उसकी वजह से आपको नोटिस मिलता है। तो सबसे फर्स्ट यहां पे उस 10 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में पहला नंबर आता है, बैंक्स को एसएफटी फाइल करना पड़ता है। बैंक्स को एसएफटी रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है। अगर मान लीजिए अगर कोई क्लाइंट है जो कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, अगर कोई क्लाइंट है जो कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक्स में और वो अगर सेविंग अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करवा दिया, अगर किसी पर्सन ने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर जमा करवा दिया, चाहे अगर मान लो 2 सेविंग बैंक अकाउंट है तो दोनों मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, 3 सेविंग अकाउंट है तो तीनों मिलाकर भी अगर आपने या तो एक या तो सभी सेविंग अकाउंट में मिलाकर अगर आपने 10 लाख से ऊपर जमा करवा दिया तो ये बैंक आपके इस ट्रांजैक्शन का ब्यौरा किसको दे देगी? डिपार्टमेंट को दे देगी। आपके इस ट्रांजैक्शन का ब्यौरा ये बैंक एसएफटी रिपोर्ट के रूप में फाइल करेगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक रिपोर्ट होता है जो डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा और डिपार्टमेंट आपको इसके लिए, डिपार्टमेंट इस चीज को कहां पे दिखाएगी? आपके 26AS में दिखाया जाएगा। तो डिपार्टमेंट आपके 26AS में दिखाएगी कि जी आपने 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में जमा करवाए, कृपया आप मुझे बताएंगे वो पैसे का सोर्स ऑफ इनकम कहां है,
क्या आपने ये 10 लाख रुपए का जो इनकम जहां से आया है, क्या आपने आईटीआर में डिस्क्लोज करके उसके ऊपर टैक्स दिया है क्या? तो ध्यान रखना है आपने, जब भी आप जमा करवाएं 10 लाख से अगर ऊपर हो रहा हो सेविंग अकाउंट में साल भर में, तो आपने संभल जाना है, प्रॉपर प्लानिंग करके ही करना है ये सब काम। सेकंड एसएफटी ट्रांजैक्शन की लिस्ट में मैं रखूंगा, अगर आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार इन द सेंस जो आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करती है, रजिस्ट्रार के पास आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लो कोई, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग की रजिस्ट्री आप करवाने गए, लैंड बिल्डिंग की रजिस्ट्री आप करवाने जाते हैं अगर रजिस्ट्रार के पास, और जो आपका डील वैल्यू है वो 30 लाख रुपए से अगर ऊपर है, तो ये रजिस्ट्रार आपके इस ट्रांजैक्शन का ब्यौरा डिपार्टमेंट को दे देगी कि जी इस पर्सन ने हमारे पास 30 लाख रुपए से ऊपर के वैल्यू की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है। डिपार्टमेंट आपको इंटर्न क्या करेगा, ये 26AS आपके 26AS में दिखा देगा कि जी ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है आपके, और ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आपने 30 लाख से ऊपर के प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है। क्या आप मुझे बताएंगे क्या ये 30 लाख रुपए जो आपके इनकम कभी ना कभी हुए थे, ये इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अब इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर ये इनकम का सोर्स है, मतलब प्रॉपर इनकम है ये आपका, तो क्या आपने इसके ऊपर टैक्स दिया है? तो सिंपल आपको यहां पे क्या पूछा जाता है 26AS में दिखाने का मतलब, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम डिस्क्लोज कर दें, कहां से ये पैसा आया था। तो ये रजिस्ट्रार, तो आपको ये ट्रांजैक्शन करने के पहले भी ध्यान रखना है कहीं आपका एक ट्रांजैक्शन एक नोटिस का कारण ना बन जाए। थर्ड यहां पे क्या आता है, अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंसी के पास जाते हैं, और अगर कोई शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, और अगर ये खरीद जो रहे हैं आप, उसकी वैल्यू 10 लाख या तो 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, तो ये एजेंसी जो है, ये स्टॉक एजेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी कि जी इस पर्सन ने हमारे थ्रू 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा का ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा है। कैसे रिपोर्ट करेगी जी? एसएफटी का एक रिपोर्ट है, बताया आपको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिंपली फाइल कर देगी, जिसमें यह बताया जाएगा किस पर्सन ने क्या मेरे साथ ट्रांजैक्शन डील किया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटर्न आपको कैसे बताएगी, 26AS में आपके 26AS में यह ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा कि आपने इतने रुपए का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, क्या आप मुझे ये सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे, क्या आपने इस इनकम के ऊपर टैक्स पे किया है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का टॉपिक। देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या आता है, मान लो आप किसी दुकान पे गए, आप किसी ऑफिस में गए, आपने यहां से कोई गुड्स खरीदा या तो कोई सर्विस खरीदी। लेट्स से आप अगर यहां पे एक सीए ऑफिस है, आप सीए ऑफिस पे गए, ठीक है, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने इनसे ऑडिट करवाया, सर्विसेज आपने परचेज किया, और जब आप जो सर्विसेज आपने परचेज किया उसका वैल्यू, या तो आपने जो गुड्स परचेज किया लेट से किसी दुकान से, उसका वैल्यू 2 लाख या तो उससे ज्यादा है, और अगर आपने इसका 2 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट कैश में कर दिया, नगद में कर दिया, तो ये सेलर लायबल हो जाएगा डिपार्टमेंट को एसएफटी रिपोर्ट फाइल करने के लिए। ये डिपार्टमेंट को एसएफटी का रिपोर्ट फाइल करेंगे और क्या बताएंगे कि जी इस पर्सन ने मुझे 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का कैश पे किया है, किस लिए, फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ये पर्सन को तभी एसएफटी का रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है अगर ये ऑडिटेबल फाइल है, अगर इनका ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB, अगर इनका ऑडिट होता अंडर सेक्शन 44AB। अगर ऑडिट नहीं होता तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं एक ऑडिटेबल फाइल से, एक ऑडिटेबल फाइल वाले क्लाइंट से, और उनको 2 लाख या ऊपर से कैश ऊपर दे देते हैं, तो वो पर्सन आपका एसएफटी फाइल कर देगा डिपार्टमेंट को, एंड डिपार्टमेंट इंटर्न आपको क्वेरी कहां पे रेज करेगा, आपके 26AS में पूछेगा कि जी क्या ये 2 लाख जो आपने पैसा कैश में दिया है, क्या आप अपने बुक्स में इंक्लूड कर चुके हो उसको, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या आपने उसके ऊपर टैक्स। तो अगर किसी ऑडिटेबल क्लाइंट को 2 लाख या तो 2 लाख से ऊपर का अगर नगद दे रहे हैं, तो आप ये देख लें सबसे पहले, अगर वो ऑडिटेबल है तो आप मत दो,
गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस एसएफटी के ट्रांजैक्शन को, पहले जो इतना मैंने बताया उतना ही हुआ करता था, 4-5 ट्रांजैक्शन, बट गवर्नमेंट ने इस एसएफटी के ट्रांजैक्शन को बढ़ा दिया। ये 4 ट्रांजैक्शन के बाद और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को भी एसएफटी में इंक्लूड कर लिया गया है, वो हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड कर लिया गया है। आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में और किस किस चीजों को इंक्लूड किया हुआ। यहां पे कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? डोमेस्टिक बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल, मैं यहां पे फॉरेन ट्रेवल की बात कर रहा हूं। पेमेंट ऑफ एजुकेशन फीस, अगर आप एजुकेशन फीस जो पेमेंट कर रहे हैं, आप अगर किसी को डोनेशन दे रहे हैं, अगर आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, अगर आप पेंटिंग परचेज कर रहे हैं, अगर आप कोई व्हाइट गुड्स परचेज कर रहे हैं, मार्बल परचेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन, इन सभी चीजों में अगर आप खर्च कर रहे हैं, दैट अमाउंट इज मोर देन रुपीज 1 लाख, मोर देन रुपीज 1 लाख, तो ये भी आपके हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा और इसका भी क्वेरी आपके 26 AS में आपको देखने को मिलेगा और आपको इन चीजों का सोर्स ऑफ इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये कहां से पैसा आया है और क्या आपने इसको ऑलरेडी इनकम में इंक्लूड किया है क्या। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस LIP 50,000 रुपए से ऊपर और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप अगर पे कर रहे हैं 20,000 से ऊपर, तो ये भी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्कैनर का पार्ट बनेगी, ठीक है, और आपका ये भी हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस में ही आपका काउंट किया जाएगा। ये ट्रांजैक्शन भी आपके 26 AS में आपकी क्वेरी का कारण बन सकती है। अगर आप होटल बिल अगर आप पे करते हैं 20,000 रुपए से ऊपर, यह भी आपके हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का कारण बनती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, इफ यू मेक द क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ऑफ मोर देन रुपीज 1 लाख पर एनम इन कैश मोड, अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में और मोर देन रुपीज 10 लाख थ्रू दिस चेक NEFT ट्रांसफर एटसेट्रा, अगर आप क्रेडिट कार्ड का 1 लाख से ऊपर से ज्यादा कैश में बिल का पेमेंट करते हैं या तो कोई और अदर मोड से अगर आप करते हैं 10 लाख रुपए से ऊपर, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का ही पार्ट बनेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर आप किसी भी बैंक से बैंक ड्राफ्ट परचेज करते हैं, बैंक ड्राफ्ट और यू कैन से कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अगर आप परचेज करते हैं जो भी RBI से अप्रूव्ड है, तो जो भी आपने परचेज किया और अगर बदले में जो पेमेंट आपने किया वो कैश में पेमेंट कर दिया, अगर आपने जो बदले में पेमेंट किया इस बैंक ड्राफ्ट या तो कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के बदले में, अगर आपने पेमेंट कैश में कर दिया और कैश में आपने पेमेंट किया 10 लाख रुपए या तो 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपका हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगी। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थे जो हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस बोले जाते हैं। हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस मींस जो कंसर्न्ड पर्सन है, जो स्पेसिफाइड पर्सन है, वो एसएफटी के रूप में ये रिपोर्ट कि इस पर्सन ने मेरे पास ये ट्रांजैक्शन किया है और ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगरानी में आता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटर्न आपको 26 AS में क्वेरी रेज करती है। कहीं ना कहीं इसका मतलब अब टैक्स पेयर क्या परेशान है कि सर क्या ये ट्रांजैक्शन करने से रोका जा रहा है? जी नहीं, ये ट्रांजैक्शन करने से नहीं रोका जा रहा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन आपने जेन्युइन केसेस में ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपने क्या करना चाहिए, इस ट्रांजैक्शन का प्रॉपर अकाउंटिंग आपके पास होना चाहिए कि ये क्या है, ये पैसा आया कहां से और क्यों आप ये कैश में ट्रांजैक्शन या तो ये ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हो। तो इस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर ऑडिट ट्रेल आपके पास होनी चाहिए कि ये पैसा कहां से आया था, किस मोड में आया था, क्या आपने इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दिया है क्या नहीं, क्या आपने इस ट्रांजैक्शन को, इस पैसे को ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर किया हुआ है। इन बातों को ध्यान में रख के आप ये ट्रांजैक्शन करें। अगर आप मान लीजिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो ये नहीं कि बस पैसा है तो आपने उठाकर दे दिया, आपने प्रॉपर मालूम होना चाहिए ये पैसा कहां से आया। मान लीजिए आपने किसी से लोन लेकर दिया हो, आपके पास अकाउंटिंग होना चाहिए ना। अगर आपको क्वेरी रेज की जाती है तो आपने पता होना चाहिए कि जी ये पैसा तो मिस्टर मोहन ने मुझे दिया था। तो अब डिपार्टमेंट देखेगी मिस्टर मोहन के पास प्रॉपर इस चीज का ब्यौरा है या नहीं है। तो ये हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जब भी आप कंसीडर करें तो आपने अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर रखनी है।
ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी आप जरूर रेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने बिजनेस कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चैनल अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे फर्स्ट मिले। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।